गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बाइनरी नंबर पढ़ेंगे, जो कि आप कंप्यूटर अगर पढ़े होंगे तो कंप्यूटर में कभी देखे होंगे। ऐसे मैथ का पोर्शन है और मैथ में आता है। एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, मैक्सिमम 10 मिनट का टॉपिक होगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, 4-5 क्वेश्चन समझेंगे, लेकिन ऐसा समझेंगे कि देखते ही आपका क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। और क्वेश्चन में 1% भी मिस्टेक का गुंजाइश ना रहे, ठीक है। लॉन्ग प्रोसेस नहीं, एकदम शॉर्ट प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट देखिए। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्ट्रगल नहीं होता वहां सक्सेस भी नहीं होती, ठीक है। यानी अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो को देखेंगे, 1 मिनट देख लिए मेरा काम हो गया, ये चैप्टर मेरे को आता है, कोई मेहनत नहीं कीजिएगा, स्ट्रगल नहीं कीजिएगा, ठीक है, तो दूसरा जो मेहनत कर रहा है वो आपसे आगे बढ़ जाएगा और रिजल्ट ले लेगा, और आप देखते रह जाइएगा। आपको क्या लगेगा कि पड़ोसी तो बेवकूफ था, मेरे से मैट्रिक में तो उसका कम नंबर आया था, इंटर में भी कम नंबर आया था। यही सोच के आप थोड़ा 2 दिन दुख मनाइएगा, उसके बाद फिर आराम से जैसा जिंदगी चल रहा है चलेगा। इसलिए स्ट्रगल कीजिए और मेहनत के दम पे कामयाबी को छू लीजिए। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, ठीक है। आज का चैप्टर हम बता चुके थे कि बाइनरी नंबर सिस्टम यानी द्विआधारी संख्या पद्धति, ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाइनरी को क्या बोलते हैं? द्विआधारी, ठीक है। अब बाइनरी होता क्या है, ठीक है। बाइनरी नंबर होता क्या है या द्विआधारी संख्या? द्वि मतलब क्या होता है? दो। द्वि मतलब क्या होता है? दो, जिसके आधार में दो हो, और यहां आधारी लिखा हुआ है, इसका मतलब जिसके आधार में दो होगा, जिसका बेस दो होगा, वही क्या हो जाएगा? द्विआधारी। जैसे एक संख्या हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, 1 1, ठीक है, और इस पे क्या कर दिए? आधार में 2 दे दिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया? द्विआधारी संख्या। दूसरा चीज द्विआधारी के बारे में, द्विआधारी संख्या दो ही चीज से बनता है, एक 0 और एक 1, दो ही चीज होता है द्विआधारी संख्या में, ठीक है। और हम लोग को मेनली सीखना है द्विआधारी संख्या को डेसिमल नंबर में चेंज करना है और डेसिमल नंबर को द्विआधारी संख्या में चेंज करने। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे डेसिमल नंबर क्या होता है। डेसिमल नंबर, ठीक है, तो डेसिमल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, सिंगल डिजिट। ये कितना डिजिट हुआ? टोटल 10 डिजिट। तो इसका बेस क्या आ जाएगा? 10। इस डेसिमल नंबर में बेस क्या होता है? 10। क्या हो जाता है? 10। और इस द्विआधारी संख्या में बेस क्या होता है? 2। तो हम लोग अगर डेसिमल को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 1 ऐसा लिख के लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 10, ठीक। तो ये क्या हुआ? डेसिमल, ठीक है। यहां पे ये बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन यहां जो हम लोग किए हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? 11। इसको हम लोग बोलेंगे 11, और इसको क्या बोलेंगे? ये 1 एक्चुअल में ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस गलत है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसे लिख रहा है तो गलत है। 1 1 ऐसे लिखा और यहां 2 दिया बेस में, इसका मतलब हो जाएगा कि ये संख्या क्या है? 3 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3। ये 3 है, ये 11 नहीं है। और अगर इसमें हम लोग इसको देखेंगे तो ये क्या है? 11 है। क्या है? 11 है, ठीक है। ऐसे भी लिखा रहेगा तो भी 11 होगा। ये बेस 10 लिखा गया ऐसे भी तो भी ये 11 होगा। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसको बनाते समय हम लोग लाइन का ही प्रयोग करेंगे, यानी ऐसे 1 0 1 0 ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? बाइनरी नंबर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। क्वेश्चन इसका देखते हैं कि बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल टू बाइनरी चेंज करेंगे। क्या करेंगे? डेसिमल टू बाइनरी, ठीक। अब इसका क्वेश्चन कैसा आ सकता है? देखिए, इसमें क्वेश्चन बोलेगा आपसे, ठीक है, कि 45 का बेस 10 बराबर
खाली स्थान का बेस 2, या हो सकता है ऐसा क्वेश्चन ना देके या में क्वेश्चन आपको देगा कि 45 को ऐसे हिंदी में भी लिख देता है बाइनरी नंबर में बदले, नंबर में बदले, या ऐसे नहीं लिख के तीसरा ये भी चीज दे सकता है कि 45 को द्विआधारी संख्या में बदले, द्विआधारी संख्या में बदले। अब देख लीजिए गौर से, कभी मिस्टेक नहीं होगा। ये नहीं कि हम ये पढ़ा के चल गए और ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो मिस्टेक हो जाए। तीनों तरह से पूछ सकता है एक ही क्वेश्चन को। अब ये 45 को चूंकि द्विआधारी संख्या में बदलना है तो एक तो प्रोसेस जो बेसिक होता है उसको देखिए। क्या करते हैं, इस 45 को 2 से भाग देते जाते हैं। ठीक, तो यहां से शुरू करते हैं। 2 से 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 यानी 22 दूनी कितना 44। तो बचा कितना 1, तो जो भी बचेगा यहां लिखेंगे। ठीक, फिर इसको 2 से भाग देंगे। 2 1 2 2 1 2 तो 11 दूनी 22, तो बचा कितना शेषफल 0। ठीक, फिर 2 से 2 बचे 10, कितना बचा 1। फिर 2 से 2 दूनी 4, कितना बचा 1। ठीक है, फिर 2 से 2 1 2 और फाइनली कितना बचा 0। ठीक, तो अब इसको लिखने का प्रोसेस होता है नीचे से ऊपर यानी डाउन टू अप। यानी 45 को यहां खाली स्थान जो दिया हुआ है उसमें हम क्या लिखेंगे 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1। ठीक है, यानी 45 का बाइनरी नंबर 1 0 1 1 0 1 होगा। इसको आप ये मत पढ़ लीजिएगा 1 लाख 1 हजार 101, तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसको आपको जब भी पढ़ना कैसे है 1 0 1 1 0 1 ऐसे, इसको 45 पढ़ सकते हैं। ठीक, यहाँ बेस 10 दे देते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 1 लाख 1 हजार 101। जब यहाँ बेस 10 दे देते तो, लेकिन यहाँ पे बेस क्या है 2 है। 2 है तो ये क्या है बाइनरी नंबर है। 10 है तो क्या है ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो सब क्वेश्चन का इसका भी यही जवाब है आंसर, इसका भी यही आंसर है। क्वेश्चन तीनों सेम था। ठीक है, इसीलिए आपको दिक्कत नहीं है, समझने में कोई दिक्कत इसको नहीं। अब इसका दूसरा प्रोसेस, ठीक है, दूसरा प्रोसेस देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक, इसी को दूसरा प्रोसेस, तो 45 को ही हमको बदलना था किस में 45 को किस में बाइनरी में, किस में बाइनरी में। ठीक, तो पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे, समझा रहे। 45 को बाइनरी में हम बाइनरी निकालने के लिए ऐसे करेंगे, एक से शुरू करेंगे। 1 का दुगुना क्या 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16 और 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना क्या होता है 64। क्या 45 के लिए हम लोग को 64 चाहिए, नहीं चाहिए, 45 से ज्यादा वाला को नहीं लेंगे। अब यहां 32 तक जो संख्या लिखे हैं इसी संख्या को जोड़ के हम लोग को कितना लाना है 45 लाना है। ठीक है ना, इसी संख्या को जोड़ के हम लोग को 45 लाना है। तो कैसे 45 आएगा देखिए, तो 30 में अगर यहाँ 32 में 16 जोड़ देंगे तो 45 से पार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ 32 को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे 32 को। 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, 44 और 1 45। जिसको जिसको जोड़े उसके नीचे टिक कर दिए और जिसको जिसको नहीं जोड़े उसके नीचे क्रॉस कर दिए, कर सकते हैं। ठीक, अब आप फिर से देखिए 32 8 40, 4 44 और 1 45। अब जिसको जिसको जिस पे टिक किए यानी जिसको जिसको जोड़े हैं उसके नीचे क्या लिखिएगा 1, और जिसको जिसको नहीं जोड़े उसके नीचे क्या लिखिएगा 0। तो आंसर क्या हो गया 1 0 1 1 0 1। यही आंसर था कि नहीं था, अभी हम लोग जस्ट बनाए थे तो। ठीक है, तो समझ में आ गया 45 को कैसे बनाना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आप लोग भी बनाइएगा साथ साथ में। और जो भी हम तो डायरेक्ट बताते जा रहे हैं, आपको स्लाइड रोक के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मान लीजिए हम बोल दिए
75 को बाइनरी नंबर में बदल लें। पचहत्तर को बाइनरी नंबर में बदले। अब देखिए हम क्या बोले, एक का दुगुना दो, दो का दुगुना चार, चार का दुगुना आठ, आठ का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128 चाहिए, नहीं चाहिए। तो देखिए अभी 75 के लिए 64 जोड़ दिए, ठीक, और 32 जोड़ने का जरूरत है, नहीं जोड़ने का जरूरत है, ठीक, 16 जोड़ने का जरूरत है, नहीं जोड़ने का जरूरत है, क्यों हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 64 और 8 कितना हो जाएगा, 64 और 6 70, 2 72 हो गया। अब 3 चाहिए तो 2 और 1 3, किसको किसको नहीं जोड़े हैं, इसको इसको नहीं जोड़े हैं, 1 0 0 1 0 1 1, इसके पास बेस 2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बाइनरी नंबर को में बदल लिए 75 को, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल। कैसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया आपसे 1 0 0 0 1 0 का बेस 2 बराबर डॉट 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 बेस 10, ठीक, या डेसिमल को बाइनरी नंबर में बदले तो क्या करेंगे हम, क्या दिया हुआ 1 0 0 0 1 0, यहाँ क्या करेंगे 1 2 4 8 16 और 32, जिसके पास 0 दिया उसको काट दीजिए, जहां जहां 0 है काट दीजिए, काट दिए, 32 और 2 कितना 34, 34 का बेस 10 हो गया, एकदम आसान है, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझिए इसका, ठीक है, एक क्वेश्चन इसका और समझिए, ठीक ना, देखिए एक इस तरह का क्वेश्चन देता है 1 0 1 1, ठीक, प्लस 1 1 0 1, यहाँ बेस 2 बराबर यहाँ डॉट 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 बेस 10, ठीक, ये भी हो गया है। तो क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग करेंगे, देखिए 1 0 1 1 है, प्लस क्या है 1 1 0 1 है, इसको अलग जोड़ेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे, 1 2 4 8, इसको 1 2 4 8, ये 0 वाला को काट दीजिए, यहां से ये 0 वाला को काट दीजिए, 8 2 10 और 1 11, प्लस 8 4 12 और 1 13, 11 और 13 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। तो यहां क्या लिखेंगे 24 का बेस 10, ठीक है, आराम से समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक, दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम ऐड करेंगे नंबर सिस्टम का कंबाइंड, ये छोटा छोटा तोड़ के पढ़ा रहे हैं, फिर आर.एस. अग्रवाल या कोई एक बुक लिया जाएगा, उस बुक को पूरा समाप्त कर दिया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा उस बुक को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है, ठीक है, कि बाइनरी दिया है और बाइनरी ही पूछ लिया, ठीक, जैसे ऐसा क्वेश्चन देखिए, ये अंतिम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे पूछता है 1 0 1 0 1 का बेस 2 प्लस 1 1 0 1 0 का बेस 2 बराबर डॉट 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 बेस 2, एकदम। इसको क्या करेंगे, एक तो इसका प्रोसेस है बाइनरी बाइनरी जुड़ने का भी, लेकिन उस पर दिमाग नहीं लगाइएगा, गलती होने का चांस रहेगा, ठीक है। ज्यादा ट्रिक सीखिएगा तो दिक्कत होगा, सुने हैं कि नहीं, ढेर योगी मठ बिगाड़े, ठीक ना, ज्यादा पंडित हो जाता है तो मठ जो है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, ठीक है। तो वही वाला हिसाब है, हर चीज के लिए अगर अलग अलग ट्रिक सीखिएगा तो पता चला ट्रिक घर में रह गया और आप एग्जाम हॉल में रह गए, ठीक ना। तो देखिए 1 2 4 8 16, ये कट गया 0, ये कट गया 0, यहाँ 1 2 4 8 16, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ठीक, 0 से, ठीक, तो 16 4 20 और 1 21, प्लस 16 और 8 कितना 24, 24 और 2 कितना 26, ठीक, ये कितना हो जाएगा 47। अब 47 का आप बना लीजिए और उसमें पुट कर दीजिए, कैसे 1 2 4 8 16 32, ठीक, देखिए 32 हो गया, 32 और 8 40, 40 4 44, 44 और 2 46 और 1 47, केवल इसको नहीं जोड़ना, तो 1 0 1 1 1 1, ठीक,
तो यहाँ क्या भरा जाएगा 1 0 1 1 1 1, उसका बेस 2। तो यही था आज का हम लोग का टॉपिक, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी। ठीक है, आपको ये टॉपिक अगर लग रहा होगा कि कभी देखे नहीं है किताब में, तो चुप से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा रेलवे में, और 1 नंबर इतना छोटा सा चैप्टर में आपका चला जाएगा। पूछा हुआ पहले है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी में आपसे पूछ के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, इसलिए चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक लोग नहीं करते हैं, लाइक करने पे हम मोटिवेट होंगे तो और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। धन्यवाद।